दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अडल अकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको संविधान का जो टॉपिक है प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगा और इससे जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात आती है कि जो प्रधानमंत्री है वो देश का कार्यपालिका जो होती है हमारी, उसका हेड होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं वो हमारे देश की जो कार्यपालिका है उसके हेड कौन होते हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी बात क्या है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री, हमारे आज़ाद भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, और उनका कार्यकाल जो है वो 2 टर्म तक रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और हम नीचे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आइए पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री चुनने के लिए या उनकी नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग चलाई जाती है और वो कैसे चुने जाते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्राइम मिनिस्टर भारत के प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वह कार्यपालिका के वास्तविक हेड होते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वह कार्यपालिका के वास्तविक हेड होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं वह कार्यपालिका के नामात्र हेड होते हैं। तो ये 2 बातें आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के नामात्र हेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। कई बार पूछ लेते हैं कि भारत के अंदर जो कार्यपालिका है उनके जो वास्तविक हेड होते हैं वो कौन होते हैं। तो ऑप्शन में रहता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री। और नामात्र हेड का पूछ ले तो आपको मैंने बता दिया है, राष्ट्रपति कार्यपालिका के नामात्र हेड होते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है तो वो किस प्रोसेसिंग के द्वारा की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दोस्तों, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह अनुच्छेद 75A के तहत की जाती है। और जो इनकी नियुक्ति है वो करते कौन हैं? वो करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। वो देश के जो राष्ट्रपति हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। वो कैसे करते हैं? जो भी व्यक्ति लोकसभा के अंदर बहुमत दल का नेता होगा, लोकसभा के अंदर चुनाव जीतेगा, वो ही प्रधानमंत्री पद के लायक होगा। ठीक है दोस्तों, उसी को राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री की सीट पर दावेदार रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 बातें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तीसरी बात क्या है दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन के अंदर उनको बहुमत प्राप्त होना जरूरी है, अनिवार्य है, या वो दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर वह सदस्य नहीं है तो क्या होगा? 6 महीने के अंदर उसे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और उसके पास किसी भी सदन की सदस्यता नहीं है तो उसे क्या करना होता है? 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी पड़ती है, चाहे लोकसभा में ले चाहे राज्यसभा में। तो ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना
ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, ये 3 बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों दोबारा से पढ़ते हैं। पहली बात मैंने आपको बताई थी, कार्यपालिका के जो वास्तविक हेड होते हैं वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, और जो नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री जी की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं, और जो भी व्यक्ति लोकसभा के अंदर बहुमत दल का नेता होता है वो ही प्रधानमंत्री बनने के लायक होता है। तीसरी बात क्या बताई थी? अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है और वो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा के अंदर बहुमत प्राप्त करना होता है या सदस्यता लेनी पड़ती है। उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरे पॉइंट की ओर क्या है दोस्तों? कहते हैं जब प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार होता है उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, अगर वो लोकसभा से सांसद है, अगर वो लोकसभा से सांसद है तो उसकी जो उम्र है मिनिमम वो होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर वो राज्यसभा सांसद है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। ये 2 बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि पहली क्या है, लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए अगर वो लोकसभा से है तो 25 वर्ष, अगर वह राज्यसभा से है, राज्यसभा से है तो 30 वर्ष। ये 2 ही बातें यहाँ से आपको याद रखनी है। ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये 2 बातें हमने पढ़ी हैं। पहली क्या थी, नियुक्ति, दूसरी क्या है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, और अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो अधिकतम जो उम्र होती है दोस्तों इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है। जब तक वो लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त करने योग्य होता है तब तक वह प्रधानमंत्री के पद पर रह सकता है, और चाहे वो 100 साल या 150 साल तक जीवित रहे, और लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अधिकतम आयु यहाँ पे लिखना है, अधिकतम आयु सीमा तो नो लिमिट। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात क्या है दोस्तों? तीसरी बात है शर्त। अब जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं वो ही क्या करते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। किस चीज़ की शपथ दिलाते हैं? गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनको शपथ कौन दिलाता है? हमारे देश के राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो यहाँ पे शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। त्यागपत्र, अब उनको शपथ दिला दी, अगर किसी कारणवश से उनको त्यागपत्र देना पड़े तो वो किसको देंगे? ये बात भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे दे सकते हैं? तो वो दे सकते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति को। जो उनको शपथ दिलाते हैं वो ही उनका जो त्यागपत्र है वो ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, त्यागपत्र राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। अब आता है दोस्तों कार्यकाल। तो जो प्रधानमंत्री जी होते हैं अपने पद पर अपने पद पर रहते हैं, और उनका जो कार्यकाल है वो कितने समय तक वो अपने कार्यकाल पर रह सकते हैं। ये बात जो लोकसभा के अंदर वो बहुमत दल का नेता होता है, और जब तक तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा के अंदर बहुमत दल प्राप्त है। और क्या है, राष्ट्रपति जो होते हैं, जो हमारे देश के
राष्ट्रपति होते हैं उनके प्रसाद पर्यंत वह अपने पद पर रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। अगर वो लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त करने योग्य नहीं है तो वो अपने पद से हट सकते हैं। इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, वैसे तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है दोस्तों, परंतु क्या है यहाँ पर एक बात और लिखनी है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह अपने पद पर रह सकते हैं। और तीसरी बात क्या थी, लोकसभा के अंदर अगर उसको बहुमत प्राप्त होता रहता है तो वो आगे आगे प्रधानमंत्री बनते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 5 साल के बाद इनका चुनाव होता ही होता है और लोकसभा के अंदर इनको बहुमत प्राप्त करना होता है, तभी ये प्रधानमंत्री के पद पर रह सकते हैं, नहीं तो इनको हटना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो पहली बात क्या थी, नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे माननीय जी राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। लोकसभा के अंदर बहुमत जो दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तीसरी बात क्या थी, तीसरी बात थी जो प्रधानमंत्री बनता है उसको लोकसभा या राज्यसभा के अंदर सदस्यता लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो प्रधानमंत्री बन जाता है और उसके पास लोकसभा की या राज्यसभा की सदस्यता नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर 6 माह के अंदर अंदर उसको ये सदस्यता लेनी पड़ती है। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात है आयु सीमा लोकसभा से सांसद है तो 25 वर्ष और राज्यसभा से सांसद है तो 30 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात क्या है दोस्तों, तीसरी बात है शपथ। तो भारत के अंदर प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। चौथी बात क्या थी, जो त्यागपत्र है वो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और क्या है दोस्तों, और है जो इनका कार्यकाल है वो कितना होना चाहिए, कार्यकाल है वो वैसे तो 5 वर्ष होता है लेकिन प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनके अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे अगला पॉइंट क्लियर करते हैं, छठा पॉइंट कार्य एवं शक्तियाँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, अच्छे से समझना और इसको साथ साथ याद भी करना। तो पहला कार्य एवं शक्ति क्या है कि जो हमारे मंत्रिपरिषद है, कैबिनेट, जो हमारी मंत्रिपरिषद है केंद्र के अंदर, मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं और वो इनके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। और यहाँ पे लिखनी है दूसरी बात, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है नीति आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है, इन तीनों के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। जो मंत्रिपरिषद का गठन है वो राष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद का गठन होता है तब जो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार सलाह लेकर और फिर करते हैं, ठीक है दोस्तों। चौथी बात क्या है, ये मंत्रिपरिषद जो हमारे मंत्रिपरिषद है उसकी बैठक, उसकी
बैठक बुला सकते हैं और उसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। और क्या है दोस्तों, कोई भी जो बड़े बड़े पद होते हैं राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो विदेशों का दौरा है वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, और जो हमारी जो भारत और विदेशों के साथ जो भी ट्रीटी होती है, संधि होती है, तो वो प्रधानमंत्री करते हैं और राष्ट्रपति के नाम पर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, और क्या होता है इसके अंदर, जो भी मंत्रिपरिषद के अंदर मंत्री होते हैं उनको अलग अलग विभाग देने का कार्य कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। कि जो जल मंत्री हैं वो कौन है, खेल मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री का विभाग किसको देना है, तो वो कौन डिसाइड करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी डिसाइड करते हैं। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है दोस्तों वेतन की। तो वेतन जो होता है वो हमारे देश की जो संसद है उस पर निर्भर है कि प्रधानमंत्री का जो वेतन है वो कितना होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का वेतन किस पर डिपेंड करता है, संसद पर। संसद के ऊपर आधारित है। अभी जो वर्तमान में वेतनमान है प्रधानमंत्री जी का, वर्तमान में वेतन तो वो कितना है, 1.5 लाख रुपया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये 7 तक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात आती है दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें हैं प्रधानमंत्री से संबंधित और उनके जो कार्य हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात के अंदर है सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये फर्स्ट थे और दो टर्म तक रहे थे, 2 समय तक रहे थे। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 टर्म तक रहे थे, 10 साल तक ये अपने पद पर रहे थे। अब बात आती है कि जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बात और लिख लो दोस्तों, जो पहली महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है दोस्तों, तो पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी हमारे देश की, भारत की, वो कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब बात आती है जो वर्तमान के अंदर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है। तो आप सबको पता होगा कि वर्तमान के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं वो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्तमान प्रधानमंत्री। ये 14वें नंबर के हमारे 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, वो हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास
मोदी हैं दोस्तों, ठीक है। और ये वाराणसी से सांसद हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वह कहाँ से सांसद है, तो कहाँ से हैं, वाराणसी से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री का टॉपिक था, वीडियो थी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत करते हैं और सारा दिन हम ये बनाने में लगे रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अवश्य लाइक करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।